बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 7 वेक्टर्स की एक्सरसाइज 7.2 कर रहे थे, जिसमें हम 1 से लेकर 6 क्वेश्चंस तक कर चुके थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 4 एंड इज़ पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो हमने एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 4 हो और उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन के पैरेलल हो, जो डायरेक्शन इसकी हो। तो कंसीडर सबसे पहले हम ए वेक्टर ले लेते हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद इसकी डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं। डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? जस्ट आप लोगों ने यूनिट वेक्टर फाइंड करना होता है उस वेक्टर का। ए कैप इक्वल टू ए बाई ए मैग्नीट्यूड। सिंपल ए वेक्टर रखेंगे और इसका मैग्नीट्यूड नीचे रखेंगे और 7 को सेपरेट करेंगे हर टर्म के नीचे। लेट बी बी अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इज 4। और अब हमारे पास यहाँ तक आप लोगों के पास जो वेक्टर दिया हुआ था ए वेक्टर गिवन था ये वाला। इस ए वेक्टर का डायरेक्शन, यहाँ तक डायरेक्शन निकालने के बाद सबसे पहला काम आप लोगों ने इसकी डायरेक्शन निकाल लेनी है। डायरेक्शन यूनिट वेक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन जो है वो सेम होती है। दूसरा वेक्टर जो कि हमने फाइंड करना है उसको हम बी का नाम दे देते हैं। लेट बी बी अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इज 4। और एक ऐसा वेक्टर है जो कि जिसका मैग्नीट्यूड तो गिवन है लेकिन वो वेक्टर खुद फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? डेट इज मॉड बी इसका 4 की इक्वल होगा। सिंस बी इज पैरेलल टू ए, बी पैरेलल था ए के, इसलिए ए की जो डायरेक्शन हमने अभी फाइंड की है वही डायरेक्शन बी की होगी, ठीक है। देयरफॉर बी कैप किसके इक्वल होगा? बी कैप और ए कैप इक्वल है, तो ए कैप का ये आंसर है, बी कैप का भी यही होगा। नाउ बी इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड इंटू बी कैप। अब हम देखें इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए जो हमारे पास यूनिट वेक्टर का होता है, ए कैप इक्वल होता है ए बाई ए मॉड। इसी तरह बी कैप इक्वल होगा बी बाई बी मॉड डिवाइड हो रहा होगा, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बी मॉड का आंसर था 4, जो कि उसने क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इसका मैग्नीट्यूड 4 है। और डायरेक्शन अभी हमने बताई कि जो कि डायरेक्शन ए की है वही डायरेक्शन बी की है। तो आपने बी की डायरेक्शन की जगह ये आपने ये पुट करना है और इसमें 4 इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये वेक्टर आ जाएगा जो कि हमने फाइंड करना था। पार्ट नंबर 2 बिल्कुल एज इट इज़ यही इसी तरह से करना है। मैग्नीट्यूड इज़ 2, उसका मैग्नीट्यूड 2 होगा, इसकी भी डायरेक्शन निकालनी है और उसकी डायरेक्शन की इक्वल रख लेनी है और मैग्नीट्यूड 2 रखना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और आपके पास बी वेक्टर सेकंड पार्ट में भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इफ यू वी एंड डब्ल्यू रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ z। अगर ये आपके पास ये तीनों वेक्टर्स एक ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो देन आपने z फाइंड करना है कि इधर z क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सिंस यू वी एंड डब्ल्यू आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल देयरफॉर यू प्लस वी इक्वल टू डब्ल्यू। तो इसमें देखें आपके पास ये ट्राइंगल की साइड्स हैं, तो फिर आपके पास दो वेक्टर्स का सम तीसरे वेक्टर की इक्वल होना चाहिए। तो u प्लस वी अगर आप लोग करें तो इसमें ये w की इक्वल होगा। इसमें u की वैल्यू रख लें, v की वैल्यू और w की वैल्यू। अब ये इसने इस तरह से क्यों रखा है? हमें कैसे पता कि u प्लस वी ही इक्वल टू डब्ल्यू रखना है? हम ये भी तो कर सकते थे u प्लस डब्ल्यू इक्वल टू वी। ये इसने इसलिए किया कि देखें 2i और ये आई जब इसमें से माइनस होगा तो जाहिर सी बात है आई रह जाएगा, तो ये आपके पास आई के इक्वल है। 3j और 3j 6j होता है, ये 6j भी आ गया, तो इसलिए u प्लस वी इक्वल होगा w के। तो यहाँ पे आपके पास ये ऐड होंगे, आई वाली टर्म आई में ऐड होगी, जे वाली टर्म जे में ऐड होगी और के वाली टर्म के में ऐड होगी और ये एज इट इज़ रखेंगे। अब इधर दोनों के कोफिशिएंट्स कंपेयर करवाएंगे, कोफिशिएंट्स कंपेयर करवाएं तो ये चेक कर लें के का कोफिशिएंट 3 है और इधर के का कोफिशिएंट z है, तो हमने z डिफाइन करना था। पहले दोनों टर्म्स के तो कोफिशिएंट सेम है, वो तो इक्वल रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने z फाइंड करना है। तो थर्ड आपके पास जो यूनिट वेक्टर है ये के, इसका कोफिशिएंट आपने कंपेयर करवाना है। तो z की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 3। इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ के ओनली वी हैव 3 इक्वल टू z, तो z की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो हमने z का आंसर ही निकालना था। मैं फिर बता रहा हूँ इसमें जो हिंट पॉइंट है वो क्या है, u प्लस वी इक्वल टू डब्ल्यू, ये याद रखना है आप लोगों ने। The position vectors of the points A, B, C and D are this। ये आपके पास पोजीशन वेक्टर्स हैं, ठीक है। ये सबसे पहले OA है, ये OB है, ये OC और ये OD रिस्पेक्टिवली। शो दैट AB का मॉड इज पैरेलल टू CD का मॉड। सबसे पहले तो आपने पोजीशन वेक्टर्स लिख लेने हैं। पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए इज दिस एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इज दिस। या आपने सारों के पोजीशन वेक्टर्स लिख लिए। ए बी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ए बी इक्वल होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी
मतलब ओ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ओ ए होता है, ठीक है। तो ये बी का पोजीशन वेक्टर इसने लिख लिया माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का लिख लिया इसने, ये बाद में इन दोनों को इसने ये माइनस किया तो ये आपके पास आई प्लस टू जे माइनस के आ गया। इसी तरह सी डी इक्वल होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो इसमें इसकी वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, वो निकाल लेंगे, ये आ गया। इसमें से -3 कॉमन लें तो आई प्लस टू जे माइनस के है, तो आई प्लस टू जे माइनस के, तो ये ए बी का आंसर था, तो इसकी जगह हम क्या रख लेंगे, ए बी। तो ये सी डी जब भी इक्वल हो ए बी के और जस्ट लेमडा उसके साथ आ रहा हो, लेमडा यहाँ पे क्या है -3, लेमडा इक्वल टू -3, इनसे बी एंड सी डी आर पैरेलल। इससे ये हमें पता चला कि आपके पास दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। जब भी कोई भी वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर की फॉर्म में लिखा जा सके, उसके साथ कांस्टेंट चाहे जो मर्जी हो, तो वो दोनों वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, ठीक है, ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। Question number 10. We say that two vectors v and w in space are parallel if there is a scalar c such that v is equal to cw. The vector point in the same direction if c greater than 0 and the vector point in the opposite direction if c less than 0. Find two vectors of length 2 parallel to the vector v. तो इसमें ये कुछ पार्ट्स हैं ए से लेकर डी तक ये हमने करने हैं। तो हमारे पास ये v दिया हुआ है, ठीक है। तो v का आपने ये कैप निकाल लेनी है, पहले मैग्नीट्यूड, फिर उसके बाद v कैप का फार्मूला लगा के v बाई v मैग्नीट्यूड इनकी वैल्यूज पुट करनी है, 6 सब के नीचे अलग करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है इसको। ये देख लें, इसने सारों में नीचे 6 अलग करके सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। द टू वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2 एंड पैरेलल टू v आर 2v एंड -2v। दो वेक्टर्स हैं जिनकी लेंथ आपके पास 2 होनी चाहिए, तो सिंपल आपने v के साथ 2 मल्टीप्लाई करवा दें और v के साथ ही -2 मल्टीप्लाई करवा दें। ये नेगेटिव डायरेक्शन में इसकी लेंथ होगी 2 और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी। 2v फाइंड करेंगे इक्वल टू 2, v अभी निकाला था v कैप, तो v की कैप की वैल्यू पुट करेंगे, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी तरह -2v, तो -2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसने यही कहा था कि आपने दो वेक्टर फाइंड करने हैं जिनकी लेंथ 2 हो, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक नेगेटिव डायरेक्शन में। बी आपके पास पार्ट ये है कि गिवन वी डब्ल्यू, सिंस वी एंड डब्ल्यू आर पैरेलल देयरफॉर देयर एग्जिस्ट लैम्डा बिलोंग्स टू आर सच दैट वी इज इक्वल टू लैम्डा डब्ल्यू। तो आपके पास v इक्वल टू लैम्डा डब्ल्यू एग्जिस्ट करे, तो इसमें जस्ट आपने v की जगह v की वैल्यू रखनी है, w की जगह w की वैल्यू, लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई कर देना तीनों टर्म के साथ। फिर आपने कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ i j एंड k, i का कोफिशिएंट इधर क्या है a लैम्डा और इधर i का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इक्वल टू a लैम्डा, ये पहली इक्वेशन आ गई। जे के कोफिशिएंट्स कंपेयर करवाएंगे 2 इक्वेशन बन जाएगी, के कोफिशिएंट्स कंपेयर करवाएंगे 3 इक्वेशन बन जाएगी, 1 2 एंड 3। फ्रॉम 2 में से आप लोग चेक कर सकते हैं कि अगर 9 इस तरफ डिवाइड करें -3 के नीचे, 3 9 से कैंसिल होगा, 1/3 बचेगा, तो लैम्डा का आंसर आ जाएगा -1/3। पुटिंग इन वैल्यू, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो 1 इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। 1 इक्वेशन कौन सी है, अच्छा ये वाली 1 इक्वेशन है, ये 1 इक्वेशन है। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, ए आ जाएगा हमारे पास, ये इसने पुट किया तो ए हमारे पास आ जाएगा, ये -3 उससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो ए की वैल्यू -3 आ जाएगी, ठीक है। तो बस इसमें जस्ट आपने लैम्डा और ए की वैल्यू फाइंड करनी थी। सी पार्ट है आप लोगों के सामने, सी पार्ट आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, ठीक है। ये देख लें, बस मैं आप लोगों को ये शो करवा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, आपने इसको स्टेप बाय स्टेप देख के समझ के इसको खुद करना है। इसी तरह डी पार्ट है, वी और डब्ल्यू दिया हुआ है, वी एंड डब्ल्यू आर पैरेलल देयर एग्जिस्ट लैम्डा, फिर ये पैरेलल है तो पैरेलल होंगे तो ये आपके पास एक लैम्डा मिला करेगा आर, जो जो रियल नंबर होगा और वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, v इक्वल टू लैम्डा डब्ल्यू, ये हम कंडीशन खुद लिखते हैं, ठीक है। जो भी वेक्टर्स पैरेलल हो तो हम खुद से इक्वल रख लेते हैं, v इज इक्वल टू लैम्डा डब्ल्यू। लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई करें, इनके कोफिशिएंट्स कंपेयर करें, आई जे के 1 और 2 3 इक्वेशंस बनाएं, दूसरी इक्वेशन में से b निकाल लें, ठीक है। या इसने तीसरी इक्वेशन में से निकाला हुआ है, तीसरी इक्वेशन में से आप लोग लैम्डा निकाल लें, उस लैम्डा की वैल्यू पुट करें 1 में, तो आपके पास a भी आ जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से a आ जाएगा -3/2। पुटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 2, 2 के अंदर पुट करें तो आपके पास b की वैल्यू भी आ जाएगी 1/2, a भी आ गया, b भी आ गया, लैम्डा भी आ गया, तो ये तीनों वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस फॉर द गिवन वेक्टर v, ये पहला दूसरा तीसरा तीन पार्ट हैं।
तो इसके डायरेक्शन को साइंस फाइंड करने हैं, वेक्टर गिवन है तो फिर आपने वही काम करना है। ये हम क्वेश्चन ऊपर करके आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के 2 था ये। तो सिंपल आप लोगों ने v का मैग्नीट्यूड v कैप निकालना है। v कैप निकालने के बाद इसकी डायरेक्शन कोसाइंस इन तीनों को अलग से लिख लेना है, ठीक है। इज द डायरेक्शन कोसाइंस आर 3 बाय स्क्वायर रूट 14 कोमा -1 बाय स्क्वायर रूट 14 कोमा 2 बाय स्क्वायर रूट 14। ये चेक कर लें, ये v कैप इसने ये कोमास में लिख के इसने ये डायरेक्शन कोसाइंस सिंस द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ v आर दिस। तो इसी v वेक्टर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट लिख लें, बीच में कॉमा डाल लें आई जे के। वो हम जब ब्रैकेट में लिखते हैं तो आई जे के हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह पार्ट नंबर 2 के अंदर डायरेक्शन को साइंस आपने निकालनी है। पार्ट नंबर 3 के अंदर आपके पास p और q गिवन है। सबसे पहले आपने p q निकाल लेना है। p q कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 2i 3 माइनस 1j और ये वाला 1 और ये थर्ड कोऑर्डिनेट माइनस 5k। तो ये आप सिंप्लीफाई करें, ये आंसर आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, मैग्नीट्यूड निकालने के बाद वही v कैप निकाल लें, v कैप निकालने के बाद फिर डायरेक्शन को साइंस। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल्स कैन बी डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर। अच्छा, हमने ये बताना है कि कौन से ये एंगल्स हैं जो कि कौन से ट्रिपल्स ऐसे ऐसे ऐसा पेयर है हमारे पास कि हम उसे कह सकें कि वो डायरेक्शन एंगल्स हैं, एंगल्स के वो एंगल्स हैं, ठीक है। 45 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। सबसे पहला पार्ट हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे चेक करते हैं। 45 डिग्री 60 डिग्री विल बी डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द वेक्टर इफ। अगर हम कहते हैं कि अगर ये आपके पास ये डायरेक्शन एंगल्स हैं ऑफ द वेक्टर इफ, तो फिर आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो सिंपल आपने इन तीनों एंगल्स को cos स्क्वायर के अंदर पुट कर देना है इक्वल टू 1। तो वो कह रहा है अगर ये डायरेक्शन एंगल्स हैं तो फिर ये cos के अंदर इनको रख के इनका स्क्वायर लेने से, सम लेने से इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड ले रहा है, लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको सिंप्लीफाई कर रहा है। ये नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड 1 नहीं आया, देयरफॉर गिवन एंगल्स आर नॉट डायरेक्शन एंगल्स। तो इसका मतलब ये डायरेक्शन एंगल्स नहीं है क्योंकि लेफ्ट साइड इक्वल राइट साइड के नहीं आई। तो ये भी आपने ऐसे ही चेक करनी है, इनको आपने cos के अंदर पुट करना है, तीनों cos के अंदर स्क्वायर, और इसको लेफ्ट साइड लेके 1 प्रूव करना है। ये भी 1 नहीं आ रहा, ये भी डायरेक्शन एंगल्स नहीं है। तीसरा देख लेते हैं, तीसरे में लेफ्ट हैंड साइड इसने लिया तो 1 आ गया। तो ये तीसरा जो है ये डायरेक्शन एंगल्स है, ये जो तीसरा पेयर है। लेकिन फर्स्ट 2 जो है वो डायरेक्शन एंगल्स नहीं है। जब भी 3 एंगल्स को चेक करना हो कि वो डायरेक्शन एंगल्स हैं कि नहीं, तो आपने सिंपल उन तीनों एंगल्स को cos स्क्वायर के एंगल में पुट करके उनको प्लस करके चेक करना होता है कि वो 1 के इक्वल आता है कि नहीं आता। अगर 1 आ जाता है तो देन दीज़ एंगल्स आर द डायरेक्शन एंगल्स, अदरवाइज़ दे आर नॉट डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये आप लोगों की 7.2 थी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में 7.3 के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।